Belmont, he's got the style, he's got the moves. Belmont, Belmont, suits your style. आंटी अगर एसी स्लीप मोड में चलाओगे, सोते सोते पावर और पैसे बचाओगे। भैया एसी जब कंफर्ट जोन में सेट करोगे, आराम मिलेगा, पैसा बचेगा, लगा लो बेट। कूलिंग हो तो सेंसिबल हो, जैसे वोल्टास की सेंसिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी। ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग, ज्यादा पावर सेविंग। सेंसिबल है ये कूलिंग, करोगे तो बोलोगे इट्स अ वंडरफुल थिंग। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए क्या मौके हैं और किस तरह से आप एक रूरल एंटरप्राइज खोल सकते हैं। इस पर हमें बताने के लिए दृष्टि, जो कि खुद एक रूरल एंटरप्राइज है, उसके फाउंडर एमडी सत्यन मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आविष्कार इंडिया के सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर मधुकर सिन्हा हमारे साथ हैं। आविष्कार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के रूरल एंटरप्राइजेस को फंडिंग करने में इनफैक्ट हेल्प भी करती है। ओके सत्यन, ब्रेक के बाद अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो ये कि फंडिंग, क्योंकि बहुत सारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है जज्बे में ऑलरेडी इस वक्त इस शो को देख रहे हों, लेकिन इस तरह का एंटरप्राइज शुरू करने के लिए जब फंडिंग की बात आती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। फंडिंग के लिए कहाँ पे जाया जा सकता है? एक तो मधुकर वहाँ बगल में आपके बैठे हैं, तो उनको मैं पकड़ के रख लेती हूँ। कर सकते हैं और हाँ, इनको पकड़ के रखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी जितने जो लोग की डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है इस मार्केट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट, स्केप्टिसिज्म अभी भी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काफ़ी खुल करके सामने आ रही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक रूरल एंटरप्रेन्योर के लिए तो एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो कि बिल्कुल फोकस्ड होती है कि उसको एक रूरल एंटरप्रेन्योर को ही या एक रूरल नीड को फुलफिल करने के लिए पैसे देने हैं। वैसे अभी बिल्कुल एक रूरल सोशल वेंचर फंड जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। मैं कहूँगा आविष्कार काफ़ी हद तक उसमें सक्षम है, लेकिन अभी भी उनके भी कुछ पोर्टफोलियो में कुछ शहर की भी कंपनीज रहती हैं। इसका स्कोप है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो कि रूरल मार्केट के लिए ही अपने आप को डिज़ाइन करेंगे और वो सैशे, जैसे एक माइक्रो फाइनेंस एक सैशे लोन है, उसी तरह से एक सैशे वेंचर फंड भी डेवलप किया जाएगा। ओके, सो मधुकर, क्योंकि आप इस तरह के कुछ वेंचर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर एक रूरल एंटरप्रेन्योर आपके पास आए और कहे कि ठीक है मैं एक रूरल एंटरप्राइज शुरू करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, आप किन चीज़ों को तवज्जो देते हैं एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पैशन कितना है और कितना क्लैरिटी है अपने बिजनेस के बारे में, कितना सोच रखा है, सिर्फ ऊपर ऊपर सोचा है या फिर एक्चुअली काफ़ी डीप तरीके से सोच रखा है क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया है कि जो हम ऐसे बिजनेसेस को इवेलुएट करते हैं जो स्केलेबल हों, जो बड़ी हो सकती हैं और जिनको बहुत आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। आपने एक जगह स्टार्ट किया, 10 गांव में स्टार्ट किया, 15 गांव में आपका इनिशियल वो, फिर उसके बाद आप उसको 50 गांव, 100 गांव, 1000 गांव और हो सकता है लाख गांव तक पहुंचा सकें। इस तरह के बिजनेसेस में हम लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी होता है और हम आविष्कार चूँकि एक सोशल फंड है, हम उसको इस चीज़ को भी एकदम अहमियत देते हैं कि वो बिजनेस से कुछ सोशल इम्पैक्ट, स्पेसिफिक सोशल इम्पैक्ट बहुत ही ज़रूरी है उसमें, जिससे कि आइदर उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे हो, पॉवर्टी पे हो, लाइवलीहुड्स पे हो, एक डेफिनेट इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं बिजनेस में। ऑलराइट, ओके, जस्ट टू रिकैप, अगर आप में से कोई रूरल एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहा है तो 3 चीज़ें आपको किसी भी फंड के पास जाने से पहले अपने पास क्लियर रखनी होंगी। एक, आप में पैशन होना चाहिए, आप इस बिजनेस को वाकई जहाँ से सोचा है वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करने तक और उसको आगे ले जाने तक के लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऊपरी सुपरफिशियल नॉलेज, हाँ मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने उस पूरे बिजनेस मॉडल को स्टडी किया होना चाहिए, रिसर्च किया होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि इसको आप किस तरह से आगे ले जाने वाले हैं।
स्केलेबल होना चाहिए, इस बिजनेस को बड़ा बनने का एक मौका आप देंगे, लेकिन वो बनने के लायक है भी या नहीं ये आपसे फंड मैनेजर पूछेगा। क्या आप इस बिजनेस को एक पॉइंट के आगे ले जा पाएंगे या नहीं, रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं। और तीसरी बात, क्योंकि ये एक रूरल एंटरप्राइज है, आप समाज के एक तबके की मदद करने के लिए इसको कर रहे हैं, तो क्या वाकई आपके इस एंटरप्राइज से एक सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, ये भी आपसे एक फंड पूछेगा। सत्यन, क्या ये सच मानेंगे कि एक साइज तक पहुंचने के बाद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई, क्योंकि आपके लिए एक लंबा वक्त थोड़ा मुश्किल गुजरा है, सिर्फ यही था या फिर कुछ और चीज़ें भी थी जो अब आप पर्ल्स ऑफ विजडम की तरह हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा कोई पर्ल ऑफ विजडम तो मेरे पास नहीं है। बहुत सारी लेसन्स हैं, बहुत फेलियर्स हैं। ये एक रूरल मार्केट का एक पहलू है जो कि जितने ज़्यादा आदमी गलतियां करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, और शायद एक सक्सेस से कहीं ज़्यादा एक फेलियर लेसन्स लर्न कराता है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बॉटम अप अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत से अगर आदमी ये मान के चले कि मेरा बिजनेस प्लान जो है वो एक रूरल मार्केट के लिए है और गांव में बैठ के बनाया हो तो बहुत और भी अच्छा है। तो अगर वो बॉटम अप हर एक चीज़ को सोचे, हर एक चीज़ को ये ना सोचे कि मेरे इन्वेस्टर्स इसको देख करके क्या सोचेंगे या फिर मेरे इन्वेस्टर्स के लिए क्या नंबर्स सही होगा। वो अगर अपने मार्केट को एक आम 3,000 रुपये इनकम पाने वाला एक हाउस होल्ड को अगर सामने रख करके देखेंगे और सारा चीज़ करेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करके रखेंगे हमेशा सबसे पहले। क्योंकि जहाँ आदमी इन्वेस्टर सोचता है तो सोचता है $1 मिलियन में आदमी खर्चे भी सोचने लगता है, लेकिन अगर जहाँ वो 3,000 रुपये का एक इनकम पाने वाला एक आम परिवार को सोचेगा तो खर्चे बहुत कम होंगे। खर्चा कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और एक बॉटम अप अप्रोच राइट फ्रॉम डे वन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद देखें मुड़ करके तो दृष्टि में भी बस यही 2 चीज़ है जो कि अभी तक हमें यहाँ तक लेकर के आ पाई है, बाकी सब चीज़ बदल गया, लेकिन कॉस्ट हमारा हमेशा कंट्रोल में रहा हुआ है, और एक बॉटम अप अप्रोच जो है वो काफ़ी फ़ायदा इस ऑर्गेनाइजेशन को किया है। एक सवाल, क्योंकि आपने बॉटम अप अप्रोच बार बार शब्द का इस्तेमाल किया, जस्ट टू ब्रेक द जार्गन, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर से उठें और हर एक चीज़ उस कस्टमर के लिए डिज़ाइंड हो, उसकी नीड से चीज़ें उठें, ना कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से उठे। जहाँ कस्टमर से चीज़ें उठती हैं वो एक बॉटम अप अप्रोच होता है एक बिजनेस प्लान के लिए, और वहाँ से फिर जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते चले जाते हैं और एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर डेवलप हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने कस्टमर को ही देखें और कस्टमर के ही नीड से अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करें। ऑलराइट सत्यन, बहुत बहुत शुक्रिया, यू बीन वेरी इंस्पायरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मधुकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा हमारे लिए इतना सिंपल और इतने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं smallbiz@network18online.com पर। कुछ और नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर हमारी टीम अगली बार फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। Different banking solutions from HSBC, the world's local bank. Beautiful. So beautiful. Even if it is switched off. 2000